ये आपको बताएं, फैसलाबाद ओरल पोलियो वैक्सीन वायरस से बीमारियां फैलने का खदशा हो गया। नेशनल हेल्थ कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद ने महकमा सेहत को मराकज़ सेहत से 100% वैक्सीन उठाने की हिदायत कर दी है। इसी सिलसिले में मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे ज़दार हुसैन से। जी ज़दार, बताइएगा इस मुतल्लिक। आज बिल्कुल पोलियो वायल्स 2 की जो वायल्स है ये मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बन सकती हैं और ऐसे में नेशनल हेल्थ कम्प्लेक्स इस्लामाबाद की जानिब से महकमा सेहत इंतजामिया को अलर्ट जारी करते हुए हदायत जारी कर दी गई है कि जो वायल्स है वो जमा की जाए। इसका क्या मकसद है और कौन सी बीमारियाँ जो पैदा हो सकती है, हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विस डॉक्टर वसीम भट्टी साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, क्या कहेंगे सर? इसमें ना जो अपना पोलियो अपना टाइप 2 की जो वैक्सीन है ना वो ऑलरेडी विड्रॉ हो चुकी है और किसी सेंटर पे मौजूद नहीं है। हो सकता है पंजाब में किसी जगह ये मिली हो, तो गवर्नमेंट की तरह हिदायत है कि अगर कहीं पड़ी है तो उसको आप विड्रॉ कर लें। तो हम इसको सर्वे करवा के हम गवर्नमेंट को रिपोर्ट दे देंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारे किसी सेंटर पे इस टाइप की वैक्सीन मौजूद नहीं है। इस टाइप की जो है वो वैक्सीन मौजूद नहीं है और ताहम अगर कहीं पे मौजूद है तो उसे वो जो है रिकवर करवाई जाए और इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर हदायतनामा जो है महकमा सेहत ओरल पोलियो वैक्सीन वायरस से बीमारियां फैलने का खदशा है। ज़दार हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। तहरीक अदम एतमाद के बाइस हुकूमत की गैर यकीनी सूरत हाल। फैसलाबाद में 19 अरब रुपए के तरक्याती मनसूबों का मुस्तकबिल मखदूश होकर रह गया। सीवरेज और सड़कों के मनसूबों पर काम सुस्त रवि का शिकार। तरक्याती मनसूबों पर पैसे लगाए तो बर वक्त रिकवरी एक चैलेंज होगा। ठेकेदार तजब्जुब का शिकार हो गए हैं। आपको बता रहे हैं, अदम एतमाद की तहरीक के बायस हुकूमत की गैर यकीनी सूरत हाल देखने को मिल रही है। फैसलाबाद में 19 अरब रुपए के तरक्याती मनसूबों का मुस्तकबिल मखदूश होकर रह गया है। सीवरेज और सड़क के मंसूबों पर काम सुस्त रवि का शिकार है। तरक्याती मंसूबों पर पैसे लगाए तो बर वक्त रिकवरी एक चैलेंज होगा। ठेकेदार तजब्जुब का शिकार होने लगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, अदम एतमाद की तहरीक के बायस हुकूमत में की गैर यकीनी सूरत हाल है। फैसलाबाद में 19 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों का मुस्तकबिल मखदूश होकर रह गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे रमजान मिर्जा से। जी रमजान मिर्जा, आगाह कीजिएगा इस मुतल्लिक। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से ये बड़े प्रोजेक्ट फैसलाबाद में शुरू किए गए थे। तो अब इस सूरत हाल में ना सिर्फ वफाकी हुकूमत को जो है वो गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई है, तो इसके साथ साथ बुजदार जो है उनकी हुकूमत भी जो है वो इस हद तक जा चुकी है, क्योंकि उन्हीं के नाम पे ये पैकेज जो है शुरू किया गया था। अब सूरत हाल इस वक्त ये है कि जो पहले से जारी करदा फंड्स हैं उनमें से बेशतर फंड जो है वो लगाए जा चुके हैं और मजीद तवक्को नहीं की जा रही कि हुकूमत की जानिब से इस सूरत हाल में फंड जो है वो जारी होंगे, जिसके बायस फैसलाबाद में जो अरबों रुपए के ये मंसूबे थे इनके ऊपर ब्रेक लगी हुई है। झंग रोड के ऊपर जो तामीराती काम है सड़कों का वो रुका हुआ नजर आता है। तो सरगोदा रोड के ऊपर जो वासा और कम्युनिकेशन एंड वर्क की जानिब से काम था उसको भी ब्रेक लगी हुई है। समुद्री रोड के ऊपर जो तामीराती काम था उसमें भी जो है वो सुस्त रवि नजर आ रही है। गो के सूरत हाल ऐसी है कि ठेकेदारों को जो रकम जो है उनकी रिकवरी इस चैलेंज बन जाएगी। इस सूरत हाल को देखते हुए ठेकेदार जो है इन कामों को आगे मजीद चलाने में जो है हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं। तरक्याती मंसूबों का मुस्तकबिल मखदूश होकर रह गया है। रमजान मिर्जा हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। तरक्याती स्कीमों के हवाले से अहम खबर, लोकल गवर्नमेंट की जानिब से टेंडरिंग का इनेकाद कर लिया गया। सियासी इस्तेकाम की सूरत में 2.5 अरब रुपए की तरक्याती स्कीमों पर काम शुरू होगा। 2.5 अरब रुपए की तरक्याती स्कीमों पर आइंदा माह काम शुरू होगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात करें डेवलपमेंट के हवाले से तो यहाँ पर अच्छी खबर यह है कि यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट की जो तरक्याती स्कीमें थी उसके हवाले से यहाँ पर टेंडरिंग का प्रोसीजर मुकम्मल हो गया और अब जो ही फंड्स रिलीज़ होंगे तो ये वर्क आर्डर्स जारी कर दिए जाएंगे। क्या स्कीमें हैं यहाँ पर जानते हैं, हमारे साथ लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल मौजूद हैं। सही सब मुझे बताइएगा क्या क्या स्कीम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम फ़ेज़ 2 है और जिसके हमारा टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और इसकी 180 स्कीम्स हैं और टेंडरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फंडिंग के लिए हम इसकी डिमांड अभी भेज देंगे, जो ही इसके फंड्स आते हैं और हम इनके वर्क ऑर्डर जारी कर देंगे। इनकी फ़ंडिंग जो है ये तकरीबन 10% हमें मिलेगी जून तक। बाकी जो इसकी सेकंड इंस्टॉलमेंट है ये जून के बाद आएगी नए फाइनेंशियल ईयर में, और जो ही बाकी अमाउंट आएगी तो हम इसको इंशाल्लाह इन स्कीमों को कंप्लीट करवा देंगे। जिस हवाले से स्कीमों के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट की स्कीमें हैं उनके बारे में क्या प्रोसीजर होगा और आने वाले दिनों में जब फंड्स रिलीज होंगे तो उसके बाद इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
अब आपको बताएं, चिन्योट में माह सयाम के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का कोटा मुख्तस न हो सका। यूटिलिटी स्टोर्स को सस्ते आटे की सप्लाई 1.5 माह से बंद है। शहरी कहते हैं सस्ता घी भी दस्तयाब नहीं। आपको आगाह कर रहे हैं, चिन्योट में माह सयाम के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का कोटा मुख्तस न हो सका। यूटिलिटी स्टोर्स को सस्ते आटे की सप्लाई 1.5 माह से बंद है। शहरी कहते हैं सस्ता घी भी दस्तयाब नहीं है। तफसीलात जान लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा इस मुतल्लिक। बिल्कुल जी, इंसाफ हुकूमत चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रही। कल से माह सयाम जो है वो शुरू हो रहा है और चिन्योट के जो यूटिलिटी स्टोर है वहाँ पर जो सरकारी आटे का कोटा था वो मुख्तस नहीं किया गया। इसी तरह सस्ता घी जो है वो दस्तयाब नहीं है। ताहम स्टोर इंचार्ज राय का कहना है कि पिछले 1.5 माह से सस्ते आटे की भी सप्लाई जो है वो बंद है और ताहाल आटे का मसला जो है वो हल नहीं हो रहा, जिस वजह से जो न सिर्फ शहरी हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि जो यूटिलिटी स्टोर इंचार्ज हैं वो भी अब परेशान जो है वो नज़र आ रहे हैं कि शहरी बार बार उनसे सस्ते आटे का पूछते हैं तो सस्ता आटा जो है वो दस्तयाब नहीं है। खरीदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कब से चक्कर लगा रहे हैं? घी नहीं मिल 4 माह से चक्कर लगा रहे हैं चिन्योट के इस यूटिलिटी स्टोर पे और दूसरे भी 2, 3, 4 यूटिलिटी स्टोर पे। 260 वाला घी तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा, आटा भी बिल्कुल ही नहीं मिल रहा। हमारी हालत देख लें, खून पसीना, पेट्रोल के अलग से पैसे, गरीब आदमी हैं और ये हमारा हाल कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट नहीं कुछ कर सकती और ऊपर से बिलों में चीटिंग करते हैं, 700 का बिल 1000 रुपये का बनाकर दे देते हैं, इंग्लिश में लिखा होता है। बराए मेहरबानी घी, चीनी, आटा हमें दस्तयाब करें और हम पे मेहरबानी करें। बिल्कुल जी, शहरी भी मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि माह सयाम जो है वो कल से शुरू हो रहा है और उन्हें कम से कम घी और जो सस्ता आटा है, चूँकि 260 रुपये का अगर घी यहाँ पर दस्तयाब होता है तो उससे शहरियों को यकीनन बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। और ओपन मार्केट में इसी तरह जो घी है वो 450 रुपये तक जो है वो फरोख्त हो रहा है, यकीनन एक 200 रुपये का बड़ा रिलीफ है। और शहरी मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि उन्हें सस्ता घी जो है वो यूटिलिटी स्टोरों पर फराम किया जाए और इसके साथ साथ जो वो फराम किया जाए ताकि मुमकिन तौर पर आटा और घी नायाब है। बाबर हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पंजाब भर में सबसे सस्ती चीनी सिर्फ चिन्योट के रमजान बाजारों में मिलेगी। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद ने बड़ा ऐलान कर दिया। हर जगह 80 रुपए, जबकि जिला चिन्योट में चीनी सिर्फ 75 रुपए किलो में दस्तयाब होगी। इस बात का ऐलान उन्होंने रमजान बाजार के दौरे पर किया। आपको बता रहे हैं, पंजाब भर में सबसे सस्ती चीनी सिर्फ चिन्योट के रमजान। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद ने बड़ा ऐलान कर दिया। हर जगह 80 रुपए, जबकि जिला चिन्योट में चीनी सिर्फ 75 रुपए किलो में दस्तयाब होगी। इस बात का ऐलान इन्होंने रमजान बाजार के दौरे पर किया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस मुतालिक वकार घुम्मन से। जी वकार, आगाह कीजिएगा। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिम जावेद सरगोदा रोड पर जो रमज़ान बाज़ार कायम किया गया है उसका विज़िट कर रहे हैं। मुख्तलिफ स्टॉल्स का उन्होंने विज़िट किया और ख़ास तौर पे चीनी और घी के यहाँ पे अलग स्टॉल्स लगाए गए हैं और पूरे पंजाब में यहाँ पर बाकी रमज़ान बाज़ार की निस्बत सस्ती चीनी दी जा रही है। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, रमज़ान बाज़ार के तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं, तमाम स्टॉल्स पर चीज़ें मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पंजाब की हदायत के मुताबिक हमने 29 मार्च से रमज़ान बाज़ार शुरू कर दिए हैं। हमारे ज़िले में 5 रमज़ान बाज़ार हैं। ये सरगोदा रोड चिन्योट का रमज़ान बाज़ार है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त तकरीबन 5 होने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों का रश मौजूद है। एक और खसूसियत का मैं तज़किरा करता जाऊं कि पूरे पंजाब में चीनी जो है रमज़ान बाज़ारों में 80 रुपये पे दी जा रही है, लेकिन हमने अपनी एफ़र्ट से यहाँ पे मदीना शुगर मिल के ताउन से 75 रुपये पर किलोग्राम जो है वो चीनी जो है मुहैया कर रहे हैं और ये एक ऐसी काविश है जिसकी वजह से आवाम को रिलीफ मिलेगा। हम डेली बेसिस पे यहाँ पे विज़िट भी करते हैं और इस बात को इंश्योर करेंगे कि आवाम को मैक्सिमम रिलीफ रमज़ान बाज़ार के ज़रिए से मिले। इसके अलावा घी के जो स्टॉल्स हैं और बाकी जो करियाना के गोश्त के, चिकन के, वो भी लग गए हैं? जी, घी के किसान घी के ताउन से यहाँ पे स्टॉल लग चुके हैं। इसी तरह से करियाना के स्टॉल्स लग गए हैं। इसी तरह से एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप जो है उसके ऊपर 13 आइटम्स हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, वो भी स्टॉल यहाँ पे लग चुका है। चिकन के, मटन और बीफ के स्टॉल्स भी यहाँ पे लगाए जा चुके हैं। बिल्कुल, सबसे अहम बात यह है कि चिन्योट में सबसे सस्ती चीनी 75 रुपये फी किलोग्राम के हिसाब से यहाँ पर फरोख्त की जाएगी और तमाम जो रमज़ान बाज़ार मुकम्मल तौर पर फंक्शनल है, लोग यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। चीनी फरोख्त की जाएगी, हमें आगाह कर रहे थे वकार घुमन, शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, फैसलाबाद में रमज़ान बाजारों में रियायती एशिया कुरानोश लेने वालों का रश बढ़ गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कैसर अब्बास ने रियाज शाहिद चौक वाले बाजार का दौरा किया। चीनी के स्टॉल्स और एग्रीकल्चर शेयर प्राइस शॉप्स का जायजा लिया। अवामुन्नास से ताउन करने की ये तलकीन की गई।
मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान मिर्जा, आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, रमज़ान बाज़ारों में सार्फिन को मसाइल का सामना तो नहीं, और अशिया खोर नोश की फराहमी किस हद तक मौसर है, सप्लाई चेन कैसी है, इस चीज़ का जायज़ा लेने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कैसर अब्बास रिंद इस वक्त रमज़ान बाज़ारों के दौरे पर हैं, हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर बताइएगा किन किन चीज़ों का जायज़ा जो है वो लिया जा रहा है, और एक आने वाले दिनों में जो चैलेंज होगा कि मुख्तलिफ स्टॉल्स पर रश बढ़ेगा, क्या इंतजाम इसको देख के किए हैं? थैंक यू। बेसिकली तो एक तो क्यू मैनेजमेंट है, जिससे से रश बढ़ेगा तो उसके पीछे जो है डिमांड सप्लाई को आपने मेंटेन करना है। आई मीन सप्लाई साइड को आप सप्लाई चेन को अफेक्ट नहीं करेंगे, तो उसके लिए हमारा एक मैकेनिज़्म है। ज़ाहिर बात है काउंटर्स बढ़ाएंगे हम, या लोगों को सेल्समैन को ऐड करेंगे, तो वो जिस तरह से टाइम गुजरेगा तो इंचार्ज बाज़ार जो हैं वो ऑथोराइज हैं तो आई मीन टेक इमीडिएट मेजर्स, तो इसके ऊपर ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस फ्लोट हो चुकी हैं। इसके अलावा जो चैलेंजेस हैं वो अगेन जो प्रायोरिटी है, एक तो प्राइसेस का है कि आपने लोगों को जितनी सस्ती हो सकती हैं चीज़ें प्रोवाइड करनी है, और अगेन आपने क्वालिटी भी इंश्योर करनी है। तो आई थिंक दैट वुड बी द चैलेंज, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या प्राइस मजिस्ट्रेट्स के ऊपर क्लोजली इसको मॉनिटर करेंगे। गुज़िश्ता साल हमने देखा कुछ बाज़ारों के अंदर चीनी जो थी वो पहले ही पैक करके रख ली जाती थी, तो क्या इस तरह की प्लानिंग भी जो है चल रही है अगर रश बढ़ता है तो? हाँ बिल्कुल, इसमें एडवांस जो है वो आके पैकिंग कर लेनी चाहिए, और जैसे कि रश को हैंडल करने के लिए वो आपको एडवांस में पैकेट बने पड़े हों, बट लेकिन उनकी वज़न के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो वो हमारा जो यहाँ पे अमला है जो इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि कोई वेट में या कोई क्वालिटी में कमी ना हो। बाकी ये ऑलरेडी पैक करके इसको रख लेना, तो ये भी उसमें हेल्प करेगा। और अगर सार्फिन को, शहरियों को किसी किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है तो हर बाजार के अंदर शिकायत सेल भी... हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। ओवरटेक्सिंग में गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत जारी कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत कर दी। मजिस्ट्रेट्स की रोजाना कारकर्दगी का जायजा भी लिया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक के दौरान गिराफरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ओवरटेक्सिंग उमर जावेद ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को हदायत जारी की हैं कि रोजाना की बुनियाद पर वो मार्केटों का दौरा करेंगे, वहाँ पर ऐसे अफराद जो गिराफरोशी में मुलव्वस होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनको जुर्माने किए जाएंगे और उनके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात भी दर्ज करवाए जाएँ ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। डिप्टी कमिश्नर ओवरटेक्सिंग उमर जावेद का ये कहना है कि तमाम तर रमज़ान बाज़ारों में सब्सिडी के तहत अशिया फराहम की गई हैं, तमाम तर बाज़ारों में अशिया वाफर मिकदार में मौजूद हैं। चीनी और आटे के स्टॉल जो हैं वो ख़ास तौर पर लगाए गए हैं ताकि वहाँ पर आने वाले अफराद को बआसानी चीनी, आटा और दीगर अशिया मिल सकें। डिप्टी कमिश्नर ओवरटेक्सिंग उमर जावेद का ये कहना है कि करीबन 8.5 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने जो है वो मार्च के महीने के दौरान किए गए। गिराफरोशों को जिन्होंने ज़ायद जो है पैसे वसूल किए, ओवर चार्जिंग की गई, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। ताम 2041 के तवस्सुत से ओवरटेक्सिंग के डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने सफरी पाबंदियों में नरमी कर दी। अंदरून और बैरून मुल्क के फ़िज़ाई मुसाफिरों के लिए कोरोना पॉलिसी पर नजरसानी। 12 से 18 उम्र के फ़िज़ाई मुसाफिर 30 अप्रैल तक बगैर वैक्सीन के सफ़र कर सकते हैं। फ़िज़ाई मुसाफिर अंदरून मुल्क परवाज़ों में बगैर मास्क के सफ़र कर सकते हैं। पाकिस्तान के लिए सफ़र करने वाले मुसाफिरों को फास्ट ट्रैक ऐप पर अपना डाटा मुहैया करना होगा। तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान असलम, बताइएगा इस मुतालिक। पाबंदियों में नरमी कर दी है। अंदरून और बैरून मुल्क के फ़िज़ाई मुसाफिरों के लिए कोरोना पॉलिसी पर नजरसानी करते हुए सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 12 से 18 उम्र के फ़िज़ाई मुसाफिरों को इस्तिस्ना करारते हुए 30 अप्रैल तक जो है वो बगैर वैक्सीन सफ़र कर सकते हैं, और इसी तरह फ़िज़ाई मुसाफिर अंदरून मुल्क परवाज़ों में बगैर मास्क के सफ़र कर सकते हैं। और तमाम मुसाफिरों को पाकिस्तान के लिए सफ़र करने वाले मुसाफिरों को अपना जो डाटा है वो ट्रैक ऐप पर मुहैया करना होगा, और मुकम्मल वैक्सीनेशन मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर जो है वो कोरोना मन की रिपोर्ट भी नहीं दिखाना होगी। इसके साथ साथ जो है 15 साल से ज़ायद उम्र के मुकम्मल वैक्सीनेशन मुसाफिर अंदरून मुल्क सफ़र कर सकते हैं, जबकि 12 साल से कम उम्र मुसाफिरों को वैक्सीनेशन से इस्तिस्ना हासिल कर दिया गया है। और ऐसे मुसाफिर जिनका जो है वो PCR टेस्ट से मुस्बत आया होगा वो खुद को 10 दिन के लिए होम क्वारंटाइन करेंगे, और सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानब से कोरोना पॉलिसी पर नजरसानी कर दी गई है। इमरान हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। भी आपको बताएं, फैसलाबाद में बिजली का बहरान रिहायशी इलाकों से होता कमर्शियल इलाकों में आ गया। गुलाम मोहम्मदाबाद समेत मुख्तलिफ फैक्ट्री एरियाज में बिजली की बंदिश कहर बन गई। एक महीने में 15 दिन परमिट, जबकि बाकी कसर गैर एलानिया लोड शेडिंग ने पूरी कर दी। मजदूर के शहर में मजदूर घर का चूल्हा चलाने के लिए परेशान हो गया।
मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त गुलाम मोहम्मदाबाद के अंदर मौजूद हैं हम, जहां पावर लूम सेक्टर के अंदर इस वक्त बिजली की बंदिश जो है बड़ा एक खतरा बनी हुई है। अभी तो मेरे पीछे आप आवाज़ सुन रहे हैं कि पावर लूम चल रही हैं, लेकिन हमारे साथ मजदूर और पावर लूम मालिकान मौजूद हैं। इनसे एक चीज़ पूछेंगे कि एक हफ्ते के दौरान इनकी तरफ से एहतजाज किया जा रहा है कि गैर अलानिया लोड शेडिंग के साथ साथ जो परमिट है एक हफ्ते में, पूछ ले अगर पूरे महीने का दुरानियां देखें तो एक महीने में 15 दिन परमिट जो है वो बंद रहा और 15 दिन से बिजली आई, जबकि रहती कसर गैर अलानिया लोड शेडिंग निकाल दी। वहीद खालिक रामे मौजूद है, इनसे बात करते हैं। रामे से क्या सिचुएशन है? मजदूर भी यहाँ खड़े, इनसे बात करेंगे। पावर लूम मालिकान क्या कह रहे हैं? लोड शेडिंग क्यों बढ़ी है और गैर अलानिया परमिट, बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब नजर आ रही है। देखिए जी, सारे जो सर्दियों का सीजन था इन्होंने कहा जी परमिट ले लेकर इन्होंने हमारी कमर तोड़ दी कि जी बिजली को निज़ाम को बेहतर करेंगे गर्मियों के लिए। अब गर्मियों में 2 से 3 दफ़ा हफ्ते के अंदर सुबह 9 बजे से 2 बजे तक का ये परमिट लेते हैं। इससे हमारी एक शिफ्ट मुकम्मल ख़राब हो जाती है। वर्कर्स जो घर से काम करने के लिए आता है वो बेकार होकर चला जाता है। और उसके अलावा पिछले हफ्ते में 4 से 5 दिन इन्होंने बेतहाशा लोड शेडिंग की है। पिछला हफ्ता काम नहीं हुआ, जिससे हमारी प्रोडक्शन का नुकसान हुआ और वर्कर्स जिन्होंने अपने घर पैसे लेकर जाने थे वो भी पैसे लेकर जा नहीं सके। ये फेस्को का जुल्म है कि सारी सर्दियां गर्मियों को बेहतर करने के लिए, और अब जब गर्मियां भी आई भी नहीं है तो अभी भी हफ्ते में 2-2 दिन ये परमिट ले रहे हैं। मैं समझता हूँ ये ज्यादती है और इनकी नाअहली है। फेस्को चीफ को चाहिए कि वो अपने पूछे लोगों को कि ये परमिट के नाम पे हमारी फैक्ट्रियाँ क्यों बंद कर रहे हैं, क्यों फैक्ट्रियाँ बंद कीजिए। वालेकुम सलाम। कितनी बिजली आ रही है? भाई बिजली बहुत बंद हो रही है, घंटा बंद होंदी आ। पिछला हफ्ता बिल्कुल ही नहीं चलिया, साड़ा हफ्ता भी नहीं बनया। असी घर कुछ भी इत्थे खर्चे नहीं पूरे होंदे, रोटी दे चाह दे इत्थे नहीं पूरे होंदे, पैसे पूरे नहीं हो रहे। अस्सलाम वालेकुम। कितनी देर बिजली आ रही है, कितनी देर काम हो रहा है? ये हफ्ते दे विच जी तीन दफा बंद रही है, तीन शिफ्टां लगियां, बस 3 दिन आई है, 3 दिन बंद रही है। अच्छा, इमरान खान साहब कहते सी बिजली पूरी कर देनी है। खान साहब हुण आ रहे जा रहे तो किसी को नहीं पता कि बनेगा, लेकिन बिजली कितनी बंद हो रही कि मुतमैन हो? बिजली बहुत ज्यादा बंद हो रही है। दिहाड़ी लग रही? हाँ जी, लगती नहीं है दिहाड़ी। फिर एक मच्छर बहुत लड़ता वा, गर्मी रात होंगी है, बच्चे नहीं सोंदे है, बहुत ही लोड शेडिंग हो रही है। कुछ रात नूं मच्छर की तंगी होंदी वा, लाइट बंद होंदी वा, दिने भी लाइट बंद रहती है। यह निज़ाम बहुत गलत है, सही नहीं हो रहा। जो भी काम सही नहीं हो रहा। तुम कहोगे बिजली कितनी में दिहाड़ी नहीं लग रही, मजदूर फिर की करेगा अगर 15 दिन महीने बंद रहेगी बिजली? बिजली बहुत बंद होंगी है भाई, बड़ी परेशानी है बिजली की। हफ्ते 2 दिन लगन डे या 3 दिन, बहुत तंगी बनी हुई है। बहुत तंगी बनी हुई है। इनका कहना है कि अभी भी बिजली जो है वो कुछ देर पहले बंद थी, क्योंकि जब हमें यहाँ पहुंचे हैं तब थोड़ी देर बाद जो है वो बिजली का अभी। मोहम्मद बिलाल डोगर, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। एक जानिब मजदूर परेशान तो दूसरी तरफ वारिसपुरा गर्ल्स स्कूल में मीटर उतर जाने के बाइस बच्चे मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। बच्चियों की गर्मी में तालीम हासिल करने की फुटेजेस मंजर आम पर आ गई। गुज़िश्ता रोज मीटर में आती जदगी के बायस फेस्को ने मीटर उतारा था। 24 घंटे गुजरने के बावजूद बिजली बहाल ना की जा सकी। इसी पर बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, वारिसपुरा का गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल है जहां पर मीटर उतर गया गुज़श्ता रोज आतिशज़दगी के वाकया के बाद, लेकिन फेस्को काम की तरफ से मीटर तो उतारा गया, लेकिन उसको एक दिन गुजर जाने के बावजूद भी बहाल नहीं किया गया। दोबारा वहां पर मीटर नहीं लगाया गया, जिसके बाद बिजली जो है वहां पर स्कूल में मुनक़ता है और बच्चे जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, कमरों में लाइट नहीं है, पंखे नहीं चल रहे। इसके साथ साथ जो इंतजामिया है उसकी तरफ से कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया गया। फेस्को को स्कूल इंतजामिया की तरफ से शिकायत तो नोट करवाई गई कि उनकी आतिशज़दगी के बायस मीटर जो है वो खराब हुआ था और उसको गुज़श्ता रोज ही जो मीटर जो अमला था फेस्को का वो उतार कर ले गया था मीटर, लेकिन अभी तक मीटर जो है मुतबादल के तौर पर वहां पर उसकी बिजली बहाल नहीं की जा सकी, जिस पर स्कूल इंतजामिया और बच्चे जो है उनकी तरफ से ये मुतालबा सामने आ रहा है कि फौरी तौर पर उनके स्कूल की बिजली जो है वो बहाल की जाए और फेस्को हुकाम जो है वो इस पर नोटिस ले। लेकिन अभी तक 24 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक स्कूल की बिजली जो है उसको बहाल नहीं किया गया, जिसके बाद बच्चे जो हैं और असातिज़ा वो क्लासरूम में गर्मी में बेहाल पड़े हैं और उनका तदरीस का सिलसिला जारी रखना मुश्किल होता जा रहा है। बिजली बहाल नहीं हुई। जहांगीर अशरफ हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद की मार्केटों में डेंगू से बचाव स्प्रे ना किया जा सका, ताजिरों ने परेशानी का इजहार कर दिया। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख का एंटी डेंगू स्प्रे करने का मुतालबा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा।
जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मौसमियाती तब्दीलियां जो हैं वो भी रूनुमा हो रही हैं और इस मौसम के अंदर ख़ास तौर पर जो मच्छर है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और डेंगू की जो इस मौसम के अंदर शिकायत हैं वो भी काफ़ी हद तक बढ़ती हैं और मच्छर जो है वो इस मौसम के अंदर अफजाइश पाता है, जिसके बाद जो फैसलाबाद की मार्केटों के ताजर नुमाइंदगान हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो मुख्तलिफ महकमा जात हैं, महकमा सेहत हो या फिर कारपोरेशन हो, मार्केटों के अंदर हर साल डेंगू की हवाले से स्प्रे करते हैं जो इस दफ़ा नहीं की गई। लिहाजा ताजरों का ये मुतालबा है कि यहाँ पर स्प्रे की जाए। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जहाँ सेक्रेटरी अब्बास सदर शेख मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। ये शेख साहब बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या मुतालबा करेंगे डेंगू स्प्रे के हवाले से? जैसा कि आप देख रहे हैं कि मौसम इस वक्त जो है काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका है, गर्मियां स्टार्ट हो चुकी हैं, मच्छर की काफ़ी हद तक पैदावार हो चुकी है, मगर हर साल इंतज़ामिया की तरफ से आपने देखा है कि मार्केटों में स्प्रे किए जाते थे मगर इस साल ये हालात हैं कि अभी तक किसी किस्म का कोई स्प्रे नहीं किया गया, जिसकी वजह से एक तो मच्छर बहुत ज़्यादा है, दूसरा वो डेंगू मच्छर भी जो है वो भी अफजाइश पा रहा है। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि ये जो है गंदम की कटाई भी आने वाली है, तभी आप देखें एक ख़ास किस्म का मच्छर वो भी वहाँ से निकलता है, तो मैं कहूँगा कि फौरी तौर पर स्प्रे कराए जाएँ ताकि जो है आवाम की सेहत का ख़ास ख्याल रखा जा सके। अच्छा बिल्कुल, मार्केटों के अंदर चूँकि रश बढ़ जाता है और रश रहता है और यहाँ पर सफाई जो है उसके इंतज़ामात भी इस हद तक नहीं होते कि जिसको काबिल यकीन कहा जाए, इसलिए ये मुतालबा किया जा रहा है कि मार्केटों के अंदर ख़ास तौर पर जल्द से जल्द स्प्रे की जाए ताकि डेंगू मच्छर की जो अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आपका। झंग के अयूब चौक से अलियाबाद तक तोसी मंसूबे में मुनासिब प्लानिंग न होने के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। सड़क के बायस इलाके भर को गर्दो गुबार ने अपनी लपेट में ले लिया है। सड़क के किनारे मौजूद दुकानदार और राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी पर बात कर लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग में बखर रोड अयूब चौक से लेकर अलीआबाद तक तोसी मंसूबे के तहत जो है वो सड़क की जो है खुदाई तो फिर कर दी गई था, इसकी मिट्टी का कोई भी हल नहीं निकाला जा सका और यही वजह है कि हवा चलने के साथ जो है मिट्टी उड़ना मामूल बन चुका है, जिसके बायस जो है राहगीर और दुकानदार अफराद को शदीद हद तक मुश्किलात का सामना। इस हवाले से मेरे साथ ताजिर मौजूद में, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस मिट्टी की वजह? जी, ये म्यूनसिपल कमेटी की वजह से इन्होंने रोड मुकम्मल तबाह कर दिया है। रोड सारा टूटा हुआ है, जिसकी वजह से गर्द गुबार बहुत ज़्यादा है। इस गर्द गुबार की वजह से टीबी के मरीज़, गले के मरीज़, अब जैसे देख रहे हैं मेरी आवाज़ भी काफ़ी ख़राब हो चुकी है। इस वजह से स्कूल में सुबह शाम दोपहर को बच्चे आते जाते हैं, उनको भी बीमारियां लाहक हो सकती हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि 3 टाइम कम से कम ये छिड़काव लाजमी किया करे जब तक ये रोड नहीं बनता। शहरियों का कहना है कि रोड पे जो है छिड़काव जो है वो लाजमी अमर है ताकि जो मिट्टी के उड़ने गर्द गुबार की वजह से जो शहरियों को शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तफ्तीशी अफसरान होशियारबाज, हवालात और SHO's रूम के तफ्तीशी अफसरान को भी मॉनिटर किया जाएगा। थानों में हर तफ्तीशी ऑफिसर के कमरे में कैमरे नस्ब करने का फैसला कर लिया गया। CPO गुलाम मुबस्सिर मेकन के हुक्म पर कैमरों की इंस्टॉलेशन का आगाज कर दिया गया। मजीद अफसरात जान लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के थानों में SHO's के बाद इन्वेस्टिगेशन अफसरान की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। उनकी पब्लिक के साथ डीलिंग, थाना में मौजूदगी और उनका वर्क मॉनिटर किया जाएगा और इस हवाले से इसी तनाज़र में उनके कमरों में भी CCTV कैमराज लगाने का काम शुरू कर दिया गया है और सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद गुलाम मुबस्सिर मेकन की हदायत पर जल्द से जल्द इंस्टॉलेशन मुकम्मल करके मॉनिटरिंग का अमल शुरू करने के अहकाम जारी किए गए हैं। सिटी पुलिस ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कि पहले भी मॉनिटरिंग हो रही है SHO's की हवालात की, अब IOs की जो मॉनिटरिंग की जाएगी उसका क्या पर्पस होगा? हाँ जी, तमाम थानों में इससे कबल IG साहब की हदायत पर हर SHO के कमरे में, हवालात के अंदर और थाने की एंट्रेंस पे एक कैमरा ऑलरेडी नस्ब है, जिसकी मॉनिटरिंग IT विंग जो है वो रेगुलर कर रहा है। अभी हमने उसमें मज़ीद इजाफा ये किया है कि जिस तरह से SHO's के बैठने का टाइम है 3 से 6 कि उन्होंने पाबंद होना है और जिसको हम यहाँ पे मॉनिटर करते हैं, तो इसी तरह IOs जो हैं उनको भी हम पाबंद कर रहे हैं कि उन्हीं औकात में IOs भी बैठे हों, वहाँ पे मौजूद हों लोगों के लिए, और वहाँ पे जो फ्रीक्वेंस होने जा रहे हैं वो भी लाइव सामने सुने जा रहे हैं। तो इस हवाले से हमने
एक आईओ का कमरा जो है पूरे ज़िले में 41 थानों में 42 थानों में हमने उसको वो सेट किया है और वहाँ पे कैमरा लगाया और वहाँ पे माइक सिस्टम भी लगाएंगे ताकि क्या गुफ्तगू हुई वो भी रिकॉर्ड होगी। इससे हमें ये इंश्योर करने में मदद मिलेगी कि हमारे तफ्तीशी हजरात जो हैं वो लोगों के लिए एक ख़ास वक्त में हमेशा मुयस्सर हैं और तमाम लोगों को भी पता हो किस टाइम में हमें मिलना है। प्लस जो फ्रीक्वेंस होने जा रहे हैं, बाज़ औक़ात पार्टियों का गिला शिकवा होता है कि हमारी बात नहीं सुनी गई है, ऐसा तो हमारे पास उसका रिकॉर्ड हो के फ्रीक्वेंस को बाकायदा सुना गया था। जी बिल्कुल, जिस तरह SHOs 3 से लेकर 6 बजे तक थानों में मौजूद होते हैं, उनकी मॉनिटरिंग की जाती है। इसी पैटर्न पर तफ्तीशी अफसरान की भी मॉनिटरिंग की जाएगी और पब्लिक डीलिंग के हवाले से ख़ास तौर पर ना सिर्फ कैमराज वहाँ पर नस्ब किए जा रहे हैं, इसी के साथ साथ माइक भी लगाए जाएंगे ताकि पब्लिक के साथ उनकी अफसरान की मॉनिटरिंग की जाएगी। तैयब हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, निगरान वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का बड़ा ऐलान। पंजाब की जेलों के कैदियों की सजा में 2 माह की मुआफी का ऐलान कर दिया। निगरान वजीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर समरी की मंजूरी मिल गई। समरी का इतलाक जल्द होगा। तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा इस मुतल्लिक। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने बड़ा ऐलान किया है। पंजाब की जेलों में कैदियों की सजा में 2 माह की माफी का ऐलान किया गया है। उस्मान बुज़दार की हिदायत पर समरी की मंजूरी दी जा चुकी है, जिसका इतलाक जल्द होगा। और इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि 158 साल बाद जेल इस्लाहात जो है वो कायम की गई हैं और कैदियों की फलाह व बहबूद के लिए मिसाली इक़दाम किए जा रहे हैं। और आज जो है निगरान वज़ीर आला पंजाब जो है उस्मान बुज़दार की जानिब से कैदियों की सजा में 2 माह की माफी का ऐलान यकीनन कैदियों के लिए ये अच्छी खुशखबरी है और कैदियों को बुनियादी सहूलियात फराहम करने के हवाले से भी वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो है वो इक़दाम उठाने का जो है वो अदा किया गया है। जबकि उस्मान बुज़दार का कहना था कि जेलों में ज़रूरी सहूलियात का जायजा लेने के लिए रिकॉर्ड दौरे किए गए हैं और जेल कैंटीन पर कैदियों को मेयारी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। कैदियों के अहले खाना से राब्ता के लिए हर जेल में फ़ोन की तादाद बढ़ा दी गई है और आज जो है उस्मान बुज़दार की जानिब से जो है कैदियों की सजा में 2 माह माफी का ऐलान किया गया है और समरी की मंजूरी भी की जा चुकी है, जिसका इतलाक जल्द होगा और यकीनन कैदियों के लिए जो है वो अच्छी खुशखबरी है। जी कैदियों के लिए अच्छी खबर है। इमरान असलम हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। माह सयाम में शहरियों के लिए आसानियां पैदा की जाएंगी। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से माह सयाम का खुसूसी ट्रैफिक प्लान तरतीब दे दिया गया। इफ्तार टाइम में हर चौराहे पर एक्स्ट्रा ट्रैफिक वार्डन एहलकार तैनात किए जाएंगे। वकास बेग हमारे साथ मौजूद है, इनसे मजीद जान लेते हैं। जी वकास बेग, आगाह कीजिएगा इस मुतल्लिक। जी बिल्कुल, माह सयाम की आमद से कबल ही ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की जानिब से शहर के मुख्तलिफ अहम बाज़ारों और चौराहों पर जो है ट्रैफिक ड्यूटी बढ़ा दी गई है। ट्रैफिक पुलिस का इस हवाले से ये कहना है कि खासकर शहरियों को रमज़ान में अफ्तार के औकात में ट्रैफिक की रवानी जो है वो बेहतर बनाने के लिए तमाम जो मेन चौक हैं, खासकर शहर के 8 बाज़ार और अहम चौराहों पर जो है नफरी बढ़ाई जाएगी और इजाफी ट्रैफिक वार्डन एहलकार जो है वो तैनात किए जाएंगे। तर्जमान ट्रैफिक पुलिस इस्माइल हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी पूछेंगे। इस्माइल साहब, ये बताइएगा कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चूँकि शहर के अंदर इस वक्त कंस्ट्रक्शन की सूरत हाल जो है वो भी बड़ी संगीन चल रही है, तमाम शाहराएँ जो हैं वो कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, इसमें अगर शहरियों को रमज़ान में रिलीफ जो है वो किस तरह से फराहम किया जाएगा ट्रैफिक पुलिस की जानिब? जी बहुत शुक्रिया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जनाब तनवीर अहमद मलिक ने बिफोर टाइम और हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच है उन्होंने बिफोर टाइम इस पर वर्किंग मुकम्मल कर ली है। इंशाल्लाह अफ्तारी के औकात में जितने भी अहम चौक और चौराहे हैं जहाँ पे ट्रैफिक का ज़्यादा फ्लो होगा तो उसके लिए ना सिर्फ इजाफी नफरी लगा दी गई है बल्कि उसके साथ साथ जो सुपरवाइजरी और मॉनिटरिंग ऑफिसर्स हैं, स्पेशली सर्कल ऑफिसर्स, दे विल बी देयर टू मॉनिटर और सेक्टर इंचार्जेस उसको मॉनिटर करेंगे और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम फ्लो को बेहतर जो है वो गुजारें। लेकिन उसके साथ साथ हमारी शहरियों से भी इस्तदा है कि वो सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें, वन वे और दीगर वायलेशन से अवॉइड करें ताकि ट्रैफिक कंजेशंस ना बने। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये भी गाइड कर दीजिएगा कि क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि कितने ट्रैफिक वार्डन जो है उनकी तादाद जो है हम कुछ जान सकते हैं कि कितनी ट्रैफिक जो है वो एहलकार इजाफी तैनात किए जाए? जी, इसके लिए जो शहर के जितने भी अहम चौक हैं तो उसमें उस तादाद को हमने डबल कर दिया, यानी वी कैन से कि कोई 250 से 300 जो ट्रैफिक ऑफिसर्स हैं हमारे डिफरेंट रैंक्स के, दे विल परफॉर्म देयर ड्यूटी एफिशिएंटली एंड जो हेड ऑफिस और जो ऑफिसेज और जो जहाँ से भी पॉसिबल हो सक रहा है उसको हमने पूरी कोशिश की है जनाब चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने कि हम उन चौक चौराहों को फोकस करें। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक में शहर के 8 बाजार खासकर अगर बात की जाए जहां शहरी जो है वो अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। तांदियावाला में नंबरदार एसोसिएशन का अहम इजलास। सदर नंबरदार एसोसिएशन मेहर आमिर फतियाना ने इजलास की सदारत की। नंबरदारी निज़ाम में बेहतरी के मामलात ज़ेरे गौर लाए गए। इजलास में तहसील भर के नंबरदारों की कसीर तादाद ने शिरकत की।
सरकारी सतह पर नंबरदारों की हैसियत बेहतर बनाने की तजावीज़ पर गौर किया गया। इजलास में नंबरदारों के मसाइल पर बातचीत की गई और आबियाना की रिकवरी के दौरान दरपेश मसाइल, ग्रांट नंबरदारी और दीगर मसाइल के हल की तजावीज़ पर गौर किया गया। सदर नंबरदार मेहर आमिर फतियाना का कहना था कि नंबरदार मुआशरे का अहम हिस्सा हैं। हुकूमत नंबरदारी निज़ाम में इस्लाहात लाने के हवाले से फौरी इक़दाम करे। नंबरदारी निज़ाम में बेहतरी लाने से रेवेन्यू निज़ाम में बेहतरी लाई जा सकती है। नंबरदारी सिस्टम बेहतर करने से इलाके में जुराइम की रोकथाम मुमकिन हो सकती है। उनका मजीद कहना था कि नंबरदारों के मसाइल के हल और बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। कमालिया में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का दूसरा रोज जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर ज़रियाब साजिद समेत रेवेन्यू अफसरान मौजूद हैं। एक ही छत तले सालीन के मसाइल सुने जा रहे हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं रिजवान खान से। बिल्कुल, कमालिया में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का आज दूसरा रोज़ जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर ज़रियाब साजिद साइलिन के मसाइल सुन रहे हैं और रेवेन्यू अफसरान भी हमरा हैं। सर बताइएगा, आज के हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक हमने खुली कचहरी का इनेकाद किया है, जिसके तहत हम हर माह की पहली, यकम और 2 तारीख को खुली कचहरी का इनेकाद करते हैं। और इसका कॉन्सेप्ट ये है कि तमाम अमला, रेवेन्यू का, फील्ड का अमला यहाँ पे मौजूद होता है। अराजी सेंटर के एहलकार यहाँ पे मौजूद होते हैं और एक जो है ये डोर स्टेप पे सारे जो हमारे साइलिन के मसाइल हैं वो इन वन गो जो है हम उसको क्लियर करते हैं। और इसका कॉन्सेप्ट यही है कि हमारे जो साइल हैं उनको मज़ीद किसी भी खफत से परेशानी का सामना ना हो और उनको एक डोर स्टेप पे, सिंगल डोर स्टेप पे हम तमाम सहूलियात रेवेन्यू से रिलेटेड प्रोवाइड करें। अच्छा, बिल्कुल, जैसे कि आपने बात सुनी कि असिस्टेंट कमिश्नर ज़रियाब साजिद समेत जो है रेवेन्यू के अफसरान इस खुली कचहरी में शरीक हैं और जितने भी साइलिन हैं उनके मसाइल जो है एक ही छत तले जो है हल किए जा रहे हैं। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर अवामी खिदमत सर्विसेज का दूसरा रोज जारी। रिजवान खान हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। असिस्टेंट कमिश्नर ज़रियाब साजिद समेत रेवेन्यू अफसरान मौजूद। एक ही छत तले साइलिन के मसाइल सुने गए। कमालिया में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का दूसरा रोज जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर ज़रियाब साजिद समेत रेवेन्यू अफसरान मौजूद। एक ही छत तले साइलिन के तमाम तर मसाइल सुने गए। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।